Hello everyone, I'm Saloni. Welcome to Pathfinder Commerce Academy. Today we will start a next topic that is organizing. Organizing. What is organizing? Organizing क्या है? Organizing firstly हमारा second step है functions of management में. First step था हमारा planning जिसको हम already cover कर चुके हैं. Organizing क्या है? Organizing is considered as the step following the planning function of in management. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? बहुत सारी जो एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होती हैं. पहले हमने क्या किया? प्लान किया कि हमें ये काम करना है. फिर उस प्लान को कैसे किया जाएगा, उसमें कितने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होगा, कौन सा काम कौन करेगा, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. मतलब हर चीज़ को इस अकॉर्डिंग असाइन करना कि पर्सन की एफिशिएंसी निकल के आए और उसमें जो जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलाइज है उसको वो काम दिया जाए और टारगेट है जो ऑर्गेनाइजेशन का विद इन अ टाइम पीरियड अचीव किया जाए एफिशिएंसी के साथ. सॉरी. Assigning them to various persons and working together for achieving specific organizational goals. Okay. अब इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रेलिफ सी डेविस. Organization is a group of people who are cooperating under the direction of leadership for the accomplishment of an common end. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है. बहुत सारे लोग जब मिलकर काम करते हैं एक लीडर की लीडरशिप के अंडर कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट रेफर टू एज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ दैट वर्क. Organizing is the establishment of effective authority responsibility relationship among selected work persons and workplaces in order for the group to work together efficiently. सेकेंड डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना किसके बीच में? सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में. और दे विल वर्क टुगेदर टू अचीव द टारगेट. राइट. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है? इसमें क्या होता है? मैनेजर है जो लीडर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक पर्सन को जो एम्प्लॉय है उसको वही काम देता है जिसमें वो स्पेशलाइज है. वन. सेकेंड, वो उस काम को बार बार करेगा तो उसमें और ज्यादा स्पेशलाइजेशन उसकी निकल के आएगी, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? हेल्प्स इन बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. एक एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ होती है. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. इसमें क्या है? जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट है या सबॉर्डिनेट है उनके जो रिलेशनशिप है उनमें वो क्लैरिटी रहती है. क्योंकि इसमें क्या होता है? उनको सबको पता होता है कि किसको रिपोर्ट करना है, किससे हमें ड्यूटीज असाइन होंगी, हमें क्या प्रोजेक्ट मिलना है, किसको सबमिट होगा. तो एक एम्प्लॉय को भी पता है, जो सबॉर्डिनेट है उसको भी पता है कि मेरा सुपीरियर कौन है, मुझे अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है. और एक सुपीरियर को भी पता है मेरा सबॉर्डिनेट कौन है, मुझे उसको काम असाइन करना है. Each manager knows to whom he can order or from whom he has to get instructions. Right. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. जो रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे हैं उनका प्रॉपर यूज आना. राइट. द वर्क ऑफ एवरी पर्सन इज क्लियरली डिफाइंड. इसमें ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू क्या होता है? हर पर्सन का वर्क डिफाइंड है, कितने टाइम पीरियड में क्या टारगेट अचीव होगा, किस एम्प्लॉय को क्या वर्क करना है. और इसमें ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन नहीं होती है. ऐसा नहीं है कि एक ही काम को दो एम्प्लॉयज कर रहे हैं. एन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विल ऑल्सो इंश्योर दैट एवरी एक्टिविटी इज डन वेल इन टाइम. ये क्या इंश्योर करता है? ऑर्गेनाइजिंग की जो काम है वो टाइम पे कंप्लीट हो, उसमें ओवरलैपिंग ना हो और जो रिसोर्सेज हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हैं उसका बेस्ट यूज आ सके, आइदर दैट इज मैन, मटेरियल, लेबर. नेक्स्ट इज अडेप्टेशन ऑफ चेंज. अडेप्टेशन ऑफ चेंज क्या है? ऑर्गेनाइजिंग क्या एक प्रॉपरली वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करता है. राइट. इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपरली उनको एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम परफॉर्म करते हैं. राइट. तो उनमें अगर कोई चेंज भी आता है और ऑर्गेनाइजेशन में, आइदर दैट इज टेक्नोलॉजिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, लीगल चेंज, सोशल चेंज, तो वो इजिली उसको एम्प्लॉयज है अडेप्ट कर लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बी मॉडिफाइड टू अकोमोडेट चेंजेस. नेक्स्ट इज अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है जब हर पर्सन को पता है, उनको जॉब क्लैरिटी है कि उनकी जॉब क्या है, उनका सुपीरियर कौन है, उनका सबॉर्डिनेट कौन है, उनके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इट विल मेक एन अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. Clarity in relationship helps in proper execution of work and bring effectiveness in administration. Next is
ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या है, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन दोनों है। एक जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होना और डाइवर्सिफाई होना दोनों चीजें होती हैं। वो कैसे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इन फंक्शंस ऑफ और ऑपरेशन। जो ग्रोथ है, जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है, वो किस पे डिपेंड करती है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम परफॉर्म किया जा रहा है, टारगेट टाइमली अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस अकॉर्डिंग मैनेज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को अडेप्ट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीजों की फंक्शनिंग है, उसको अगर अच्छे से ऑपरेट किया जाएगा तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है। Organizing helps in accelerating growth and development of a business enterprise by adding up more job positions, departments, product lines. डाइवर्सिफिकेशन कैसे है, जब उसके अंदर हम नए प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, नई जॉब लाइंस ऐड करते हैं, डिपार्टमेंट्स इंक्रीज करते हैं, जोग्राफिकल टेरिटरी इंक्रीज करते हैं, दैट रेफर्स टू डाइवर्सिफिकेशन। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल सॉरी development of personnel. In the process of organizing, managerial personnel are trained to acquire wide experience in diverse activities. इसमें क्या है, एक पर्सोनल जो एक एम्प्लॉय है उसकी भी पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनल ग्रोथ है। वो कैसे, क्योंकि इसमें हर किसी को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। मैनेजर्स क्या है, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उन पे फोकस करने के लिए कुछ अथॉरिटी है, अपनी सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करते हैं। इससे क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट है उनके पास भी कुछ पावर्स आती हैं जिसको वो बेस्ट यूज लेके जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं, राइट। इनसे उनकी स्किल्स भी इंक्रीज होती है। तो इट विल रेफर टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल और एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, राइट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है, वर्क को डिवाइड करना। वर्क को इस अकॉर्डिंग डिवाइड करना कि एक एम्प्लॉय को वही काम दिया जाए जिसमें उसकी एफिशिएंसी है, जिसमें उसकी स्किल्स अच्छी हैं, ताकि वो उस काम को अच्छे से परफॉर्म करे, उसकी स्पेशलाइजेशन निकल के आए उस चीज में। इट में लीड टू एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। वो कैसे, क्योंकि एक एम्प्लॉय को जब हम एक काम दे रहे हैं, इसमें हमें पता है कि किस एम्प्लॉय की किस चीज में स्पेशलाइजेशन है, किसको क्या काम दिया है, और दूसरे एम्प्लॉय को हम सेम काम नहीं देंगे। तो इट रेफर्स टू एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन द कंट्री। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, राइट, वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, डिवीजन ऑफ वर्क। उसमें एक पर्सन है जो बैंक में वो लोन के लिए है, एक है जो चेक विड्रॉल है, एक चेक क्लियरेंस है। तो ऐसे करके हर पर्सन की अलग अलग ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन में क्या है, डिपार्टमेंटेशन मतलब डिवाइड करना डिपार्टमेंट को डिफरेंट बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरीज। Sorry, departmentation refers to the process of grouping the business activities into a group of large independent units in a business organization. जो एक बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत बड़ी है, उसको एक डिपार्टमेंट मैनेज नहीं कर सकता है, हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना जरूरी है। सो फॉर दैट ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स, ठीक है। तो उसको हम किस किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, अगर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ले तो परचेज है, परचेज डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। कोई रेजिज ऑफ फंड है या लोन के लिए रिगार्डिंग है तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। मार्केटिंग इश्यूज है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना। ऑन द बेसिस ऑफ गारमेंट, गारमेंट का अलग डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक्स का अलग डिपार्टमेंट है। अब टाटा कंपनीज है, टाटा प्रोडक्ट के जो है, टाटा स्टील का अलग डिपार्टमेंट है, टाटा सॉल्ट अलग है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरीज, टेरिटरीज के बेसिस पे अब बैंक्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज है, उनकी बहुत सारी ब्रांच होती हैं, तो उसमें डिपार्टमेंट्स किस अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरीज, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज असाइनिंग ड्यूटीज। अब हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया, उसके बाद हमने डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर लिए। अब है ड्यूटीज को असाइन करने का एम्प्लॉयज को, उनको गोल बताने का, उनको टारगेट बताने का कि ये टाइम में ये टारगेट है, ये आपको इतना टाइम में अचीव करना है। एट द टाइम ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज इट शुड बी कंसिडर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। जो ड्यूटीज जब हम असाइन करते हैं तो इट इज वेरी एसेंशियल कि हम उसको चेक करें जो एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, मतलब ये एम्प्लॉय का इस चीज में इंटरेस्ट है, ये एम्प्लॉय कैपेबल है ये ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये सब देखने के बाद ड्यूटीज को एक्चुअली जब हम एम्प्लॉयज को असाइन करते हैं, दैट रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है, पावर होता है। कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई काम कर रहा है, अगर उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो काम उसको वो बहुत एफिशिएंट तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ये हमारा फ्योल का प्रिंसिपल भी है।
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू इशू ऑफ अथॉरिटी एंड पावर टू द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, जो अथॉरिटी है, जो पावर है एम्प्लॉय को देना ताकि वो अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सके। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी कंसिडर्ड सब डिवीजन एंड सब एलोकेशन ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी। एक्चुअली बेसिस है क्या ये, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, उन्होंने थोड़ी सी अथॉरिटी डेलीगेट की मिडिल लेवल मिडिल लेवल को, राइट, मिडिल लेवल ने आगे कुछ अथॉरिटीज डेलीगेट की लोअर लेवल को, राइट। तो ये क्या है, सब डिवीजन है, सब एलोकेशन है जो फॉर्मल अथॉरिटी है उससे सबॉर्डिनेट को। इट इज रिगार्डेड एज अ बेस ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स। कोऑर्डिनेटिंग अमंग डिपार्टमेंट्स एंड वर्कर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली एसेंशियल। जो कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट्स के बीच में, वर्कर्स और एम्प्लॉयज के बीच में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज आपस में कोऑर्डिनेट करके नहीं चल रहे हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं चल रहा है, तो वो टारगेट अचीव नहीं होगा। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर चलना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स इन द फर्म। जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें बेटर रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट। Coordinated efforts from all the corners of the enterprise may lead to accomplish the organizational objective effectively and efficiently. जो coordinated efforts, अगर सब जो workers हैं, जो employees हैं organization में, managers हैं, leaders हैं, जो सब अगर मिलके काम करते हैं, तो it will lead to completion of accomplish of target. जो हमारा target है वो timely complete होगा with efficiency, with full of efficiency. Okay, that's all for today. Thanks for watching.